एसएससी जीडी का हमारा एग्जाम 23 फरवरी 2026 को हमारा प्रस्तावित है। उसकी मद्देनजर रखते हुए हम 45 दिन की टारगेट क्विक रिवीजन चला रहे हैं, जो 4 से 5 मिनट में एक बेहतरीन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन। आज हमारा 25वां दिन है इस लेक्चर का, 45 दिन का। देखिए क्वेश्चन क्या है। योगेश ने HDFC बैंक में 4% की दर से कुछ निवेश करता है धनराशि का। 2 वर्ष में वार्षिक रूप से जो चक्रवृद्धि होता है उस पे से ब्याज मिलता है 2 साल में 229.50 रुपये। नु कह रहा सेम उसी रेट पे उसी धन पर कितना साधारण ब्याज मिलता। देखिए जी 4% जो है हमारा है वो 2 साल में CI की कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल के हिसाब से ये बन जाता है 8.16%। सक्सेसिव बट्टा 4 + 4 4 × 4/100 करके हम इसे 8.16% बना लेंगे, यानी कि 2 साल का हमारा परसेंटेज हो जाएगी 8.16। पर लेकिन 4% की जो दर है वो 2 साल के CI यानी कि SI के यानी सिंपल इंटरेस्ट से बनेगी 4 के हिसाब से, यानी कि केवल 8%। मुझे दिया गया इसकी वैल्यू यानी कि 8.16% की वैल्यू मुझे दी गई है 229.50 रुपये। अब अगर ऑप्शन देखें 240 नहीं होने की, क्योंकि कम ही आएगा 229 से, ना ही हमारा आंसर होने का 235, तो आंसर मेरा 220 या 225 में। देखते हैं अब हम इसको भाग करेंगे, हम 8.16 से गुणा करेंगे 8 की, तो हमारा आ जाएगी वैल्यू किसकी, जो हमें निकालनी है 8% की। इसका पॉइंट लगा के हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 8 × 8 8 दूनी 16। अब हम क्या करेंगे 22,900 500 ये 22,950 को भाग करेंगे 102 से, तो देखिए 2 चल जाएगा 204 हो जाएगा। 204 में यहाँ पे बच जाएगा 25 के भागे 5, फिर 2 चलेगा यहाँ पे 204 हो जाएगा, फिर बच जाएगा मेरे पास 1 5 और 5 510, यानी कि 5 बार चल जाएगा 102, तो 510 पूरा कट जाएगा, यानी कि 225 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। सेम ऐसा क्वेश्चन आपका जैसा मैंने पीछे निकाला। देखिए क्या है क्वेश्चन मेरा। अमन ने एक निश्चित राशि बैंक में 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे दी, जो वार्षिक रूप से प्राप्त हुई है उसे कितना धन है जी 1050। तो उसी राशि पे उसने पूछा जी उसी अवधि पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 10% हमने 2 साल पे दिया है, 2 वर्ष में दिया है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन के कितना बनेगा 10% का सक्सेसिव बट्टा 2 साल में हो जाएगा 21%, और 10% से हमारा 2 साल में SI सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 20%। मुझे 21% की वैल्यू दी गई है और मुझे 21 की दी गई है, मुझे निकालनी है 20 की। 21 की दी है 1050 रुपये और मैं 20% की मुझे निकालनी है। पहले मैं भाग करूँगा 21% को लेके 1050 को गुना करूँगा 20 की। 21 पंजे 105, 50 पर कट गया, 50 की गुना 20 में कर दूँ तो मेरे पास 20% की वैल्यू आ जाएगी। 20% की वैल्यू आ जाएगी 1000, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज पे 1050 रुपये देता है वो साधारण ब्याज पर देगा मुझे 1000 रुपये, जो कि ऑप्शन मेरी बी में गिवन है।